नमस्कार साथियों, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ बोर्ड पे पहले से कुछ शब्द लिख रखे हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो हम लोग इन तीनों को जल्दी से समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते हैं। तो आइए देखते हैं रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू से हमको मतलब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू से है, इसको टीआर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एक कंपनी मान लीजिए कि 300 आइटम बेचती है, 300 आइटम्स और 300 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी को सेल करती है, और एक कमोडिटी का प्राइस मान लीजिए 70 रुपीज़ है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने कितना जनरेट किया? टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जो जनरेट किया उसके लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 70 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 21,000। टोटल क्वांटिटी सोल्ड इंटू प्राइस ऑफ ईच क्वांटिटी, ये हमारा हुआ टोटल रेवेन्यू। अब आइए बात करते हैं टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट क्या होता है कि इन 300 के प्रोडक्शन और बेचने में, बेचना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेचने में भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्शन के बाद चीज़ों को बेचने में भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट। वो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट जो है डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता है, जो किसी भी इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में उसको शामिल नहीं करते हैं, लेकिन बेचने के लिए तो हमको एडवर्टीजमेंट करना ही है। इसीलिए कहा कि आफ्टर द प्रोडक्शन और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो कॉस्ट लगता है, एंड आफ्टर द प्रोडक्शन जो सेलिंग करने में जो कॉस्ट लगता है, उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसमें हमारा कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल पढ़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। अभी बस इतना ही जान लीजिए, टोटल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। मान लीजिए कि 300 यूनिट्स को के प्रोडक्शन में टोटल कंपनी का खर्चा जो है वो 18,000 रुपीज़ है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 21,000, टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इज 18,000। इन दोनों को अगर माइनस कर दीजिए, टीआर माइनस टीसी, तो जो निकलेगा उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट के लिए इकोनॉमिक्स में एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम पाई कहते हैं। पाई से डिनोट करते हैं प्रॉफिट को। ये वही पाई है जो हमारे सर्कल में, जब हम लोग स्कूल में मैथमेटिक्स में जब सर्किल पढ़ाई जाती थी, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये वही वाला पाई नोटेशन है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर पाई का जो वैल्यू होता था वो फिक्स होता था। वो कितना होता था? 3.14 या फिर 22/7। हालांकि यहाँ पे पाई का कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता, ये एज ए नोटेशन ओनली यूज़ किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देख के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2Q, एक्सप्रेस द TR total revenue as a function of Q and hence sketch its graph. For what values of Q is TR 0 and what is the maximum value of TR? आइए देखिए, हमारा अप्रोच वही रहने वाला है कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पहले हमको नोट कर लेना है। पहले इन्फॉर्मेशन क्या है? P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2Q, नोट कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है TR। तो अभी हम लोगों ने देखा था टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू। P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 माइनस 2Q इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 100Q माइनस 2Q स्क्वायर। ठीक है, टोटल रेवेन्यू या TR हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Q और इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ Q। ठीक है, अब आगे आता है हेंस स्केच इट्स ग्राफ। अब देखिए, अब 100Q माइनस 2Q स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है?
जहां पर ए की वैल्यू कितनी है -2, और सी कितना है, सी इंटरसेप्ट हमारा 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ए की वैल्यू -2 है, यानी ए जब नेगेटिव है, इस फंक्शन को यहाँ नोट कर लेते हैं पहले। 100 क्या है, 100 क्यू -2q²। जब ए हमारा नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, पैराबोला किस तरह का होगा, इन्वर्टेड यू शेप होगा, उल्टा यू, कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है। अब ये पॉइंट्स हमको चाहिए, किन किन पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, अगर इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब वाई एक्सिस से कोई इंटरसेप्ट बनाने नहीं जा रहा है। जब वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा तो कहाँ से पास करेगा, तब ओरिजिन से पास करेगा, यानी ऐसे कुछ आएगा, ये इस तरह का पैराबोला होगा। क्लियर है। जब इंटरसेप्ट हमारा 0 है तो ये पैराबोला कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू इज TR0। देखिए अभी भी ग्राफ पूरा हुआ नहीं है। ग्राफ पूरा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स यानी क्वांटिटी। ये यहाँ तो 0 पॉइंट्स हो गया, चलिए 0 0, ये तो समझ में आ रहा है, ये पॉइंट निकालना है। अब देखिएगा इस पॉइंट पे ज़रा देखिए, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को पैराबोला कट कर रहा है। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे TR की वैल्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, और यहाँ टोटल रेवेन्यू कितना है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू 0 है, 0 है। इस पॉइंट पर भी टोटल रेवेन्यू 0 है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ओरिजिन पर भी 0 है और इस पॉइंट पर भी 0 है। यानी हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे रेवेन्यू हमारा 0 हो जा रहा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ क्यू, और यही पूछ रहा है कि वो वैल्यूज बताइए जहां पर, वो वैल्यूज ऑफ क्यू जहां पर TR 0 है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। ये एक्स एक्सिस पर ये पैराबोला जहां जहां कट कर रहा है वहां वहां हमारा टोटल रेवेन्यू 0 है। क्वेश्चन भी कह रहा है आपकी वो वैल्यूज बताइए जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू 0 है। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी सोल्ड। अब देखिए यहाँ पर तो साफ समझ में आ रहा है कि कंपनी एक भी क्वांटिटी बेच नहीं पा रही है, तब उसका टोटल रेवेन्यू 0 है। भाई यहाँ पर हमारा रेवेन्यू भी 0 है और क्वांटिटी भी 0 है। जब क्वांटिटी 0 है, इसका मतलब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी कंपनी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ क्वांटिटी हो रही है। अब वो कुछ क्वांटिटी क्या हो रही है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है TR इज 0, यानी ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 100Q - 2Q² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज Q कॉमन लिया, 100 - 2Q is equals to 0. This implies Q is equals to 0 and 100 minus 2Q is equals to 0. This implies Q is equals to 0 and Q is equals to 50. यानी ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, 50 0 है। ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी एक भी क्वांटिटी बेच नहीं पा रही है, तब हमारा टोटल रेवेन्यू 0 है। लेकिन यहाँ तो कंपनी के पास 50 क्वांटिटीज हैं, तब क्यों टोटल रेवेन्यू 0 है। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों 0 है। पहली बात कि यहाँ पे कंपनी के पास 50 क्वांटिटी है, वो बेच पा रही है कि नहीं बेच पा रही है, उसको देखते हैं। आइए पहले यहाँ देखिए, डिमांड फंक्शन देखिए, P इज इक्वल्स टू 100 - 2Q। इसका कुछ कर्व हम लोग खींचते हैं। कर्व खींचने का फंडा क्या है, पहले Q को 0 रखो, P की वैल्यू मिलेगी। P की वैल्यू कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। उसके बाद P को 0 रखो, Q की वैल्यू कितनी मिलेगी, 50 मिलेगी। कुछ इस तरह का कर्व होगा।
ठीक है, ये पॉइंट हमारा 50 0 होगा और ये हमारा 0 100 होगा। सही है। अब देखिए इस कर्व से क्या पता चलता है कि जब क्वांटिटी 50 है, जब क्वांटिटी 50 है तब उसका डिमांड हो ही नहीं रहा है। जब डिमांड हो ही नहीं रहा है तो क्वांटिटी बिकेगी कैसे? यहाँ पे प्राइस 0 हो गया, इस पॉइंट पे क्वांटिटी 50 है और प्राइस 0 है। प्राइस 0 होने का मतलब क्या है कि हमारा उस क्वांटिटी का उतना डिमांड ही नहीं है, 50 क्वांटिटी का डिमांड ही नहीं है उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर आइटम का 50 यूनिट्स का डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो फिर प्राइस तो 0 होना ही होना है। वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पे कंपनी जितना प्रोडक्शन कर रही है 50 यूनिट्स का मान लीजिए, या उसके पास प्रोड्यूस्ड आइटम 50 है, तो 50 आइटम बेच नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर उसका डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो आइटम बिकेगा नहीं। जब आइटम बिकेगा नहीं तो टोटल रेवेन्यू कितना? 0 हो जाएगा। पहले वाले केस में हमारे पास क्या था? प्राइस तो था, क्वांटिटी नहीं थी। यहाँ क्वांटिटी है लेकिन प्राइस नहीं है। प्राइस क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड नहीं है, इसलिए हमारा टोटल रेवेन्यू 0 हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पर आप लोगों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में अगर क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरव्यू में इस कॉन्सेप्ट पर ज़रूर सवाल पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब आइए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी आर। यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 50 क्वांटिटीज पे क्यों 0 हो रहा है टोटल रेवेन्यू। अब आइए, अब देखते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी आर। टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इतना तो हमको पता चल गया कि हमारा कर्व एक पैराबोला है। पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ऑप्टिमम पॉइंट मतलब जहां से कर्व घूमना चालू होता है, जहां पे वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। ऑप्टिमम शब्द मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू कहाँ मैक्सिमम है? यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है जहां से कर्व घूम रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब उसमें ये प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कर्व यहाँ से घूमना चालू किया, ये ऑप्टिमम पॉइंट है। मान लीजिए कि अगर हमारा पैराबोला कुछ इस तरह का होता तो हमारा ये अभी ऑप्टिमम पॉइंट होता, जो ये मिनिमम पॉइंट ज़रूर होता लेकिन ये मिनिमम पॉइंट के साथ ऑप्टिमम पॉइंट भी होता, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, यहीं पर टी आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एक प्रॉपर्टी देखी जाती है पैराबोला में कि जहाँ जो भी हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होता है वह जो होता है एकदम मिडिल पॉइंट होता है। मिडिल पॉइंट बोले तो अगर ऐसे इस मिडिल पॉइंट पे एक लाइन खींच दी जाए और इसको फ्लिप किया जाए तो पूरा पूरा एक दूसरे पर बैठ जाएगा। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट है, ये जो होगा हमारा मिडिल पॉइंट होगा। मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट 0 है, एक पॉइंट 50 है, तो मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा? 50 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 25। ये पॉइंट हमारा 25 हो गया। अब 25 हमारा यानी 25 क्वांटिटीज पे हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा। तो टोटल रेवेन्यू होगा कितना? तो आइए वहाँ रख देते हैं उस इक्वेशन में। 100 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 25 माइनस, सॉरी इसको सीधा सीधा 2500 लिखा जा सकता है। 2500 माइनस 2 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 2 इंटू 625 कितना होगा? 1250 इज इक्वल्स टू 1250। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी आर कितना होगा? 1250 होगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो रेवेन्यू के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमें यदि किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से खूब शेयर करें
ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।